हेलो फ्रेंड्स, आपका यूनिवर्स स्टडी शैडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नाउन से रिलेटेड है। इसमें पूरे इस टॉपिक में मैं पूरा नाउन आपको डिफाइन करूंगा, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, ये पूरा इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन है क्या, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी ए नाउन इज ए वर्ड, मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम को शो करता है, किसी वस्तु के नाम को शो करता है और किसी प्लेस के नाम को शो करता है। वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो ये काइंड्स ऑफ नाउन है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद कॉमन नाउन क्या हुआ, कॉमन नाउन के पूरे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। और इसके बाद आपको तीसरा आपका जो रहेगा वो कलेक्टिव नाउन रहेगा, चौथा आपका मटेरियल नाउन रहेगा और पांचवा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा। तो ये पूरे नाउन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड नाउन को शो करता है, कौन सा प्रोनाउन को शो करता है। तो इस वीडियो में आपको नाउन के बारे में पूरा बताऊंगा। ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट बनाने जा रहा हूँ। और ये पहले पार्ट के बाद इसके बाद पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी 8 हैं, 8 के 8 पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है नेम ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम। दूसरा क्या है, प्लेस। प्लेस मतलब किसी स्थान का नाम, ठीक है, किसी स्थान का नाम। और थिंग मतलब कोई वस्तु का नाम। अगर ये तीनों चीजें हैं, किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, तो उसको हम क्या बोल दिए, तो उसको नाउन, ठीक है। यानी नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कितनी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें अलग अलग सबको मैं डिफाइन करूंगा, तब इसमें पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। इसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन। ये सब इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नाउन भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाउन भी इंपॉर्टेंट है और कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है। जब अनसीन पैसे सॉल्व करते हैं तो उसमें नाउन के फॉर्म पूछा जाता है। किसी कोई सेंटेंस दे दिए, कोई मीनिंग दे दिए, उसका पता है नाउन फॉर्म क्या है और नाउन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको। तो ये मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। जैसे द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर बताया जाए या पर्टिकुलर स्थान के बारे में बताया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन जातिवाचक, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है जाति, और इधर क्या लिखा है, कॉमन। कॉमन का मतलब हुआ जो सबके लिए कॉमन, यानी पूरे ग्रुप को शो करता है, ठीक है। तीसरा हमारा मटेरियल, ठीक। तो इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन। तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या है, समूहवाचक, पूरे समूह के बारे में शो करता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ, किसी चीज से कोई चीज बनी होती है तो उसको हम मटेरियल नाउन में। इसके बाद पांचवा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, इसको मैं बताऊंगा स्पेशली। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जितनी चीज़ें हैं सब काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। जैसे देखिए, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हमने नाम दे दिया, पहला नाम मान लीजिए हमने राधा, ठीक है। तो राधा एक पर्टिकुलर लड़की, ठीक है। मोहन क्या है ये। अब शैडोल क्या है, देखिए ये पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। शैडोल हो गया, ठीक है। थिंग हो गया, जैसे चेयर हो गई, ठीक, टेबल हो गई। ये सब चीजें जो है
ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। अब प्रॉपर नाउन में क्या हमको करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रॉपर नाउन में 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हमको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे पहली बात कि प्रॉपर नाउन होते क्या क्या है। जैसे आपका महीने का नाम आ गया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। वीक्स के डेज होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बीमारियों के नाम जैसे कॉलरा, प्लेग, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन को हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर होगा। अगर कभी भी कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं और कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन आया है तो उसको हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जैसे आपको अगर लिख रहा है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई लिव इन और यहाँ पर हम लिखेंगे शहडोल, ठीक है। तो ये शहडोल का जो पहला शब्द होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो ये आई लिव इन शहडोल, तो शहडोल क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, इसलिए हम इसको क्या लिखे, पहला शब्द इसका जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये ध्यान रखना है कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर में, अगर पहचानना हो कोई सेंटेंस लिखा हो तो कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो जो कैपिटल लेटर में पहला शब्द होगा वो समझ लीजिएगा कि वो प्रॉपर नाउन है। इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा इसमें दूसरे कॉमन नाउन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन है कि यदि निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानकर पुकारा जाए तो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे ओ डेथ कम टू मी, ओ मौत मेरे पास आओ, मतलब उसमें उसको लिविंग थिंग मान करके उसको बुला रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद दूसरा है महीने का नाम। महीने का नाम मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी 12 मंथ होते हैं उन सबके नाम के पहले हमेशा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तीसरा देश कौन से हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो गए। डिसीजेस के नाम जैसे कॉलरा, प्लेग, ये सब बीमारियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रॉपर नाउन कहलाती है। तीसरा हमेशा कैपिटल लेटर से ही प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है, यानी पहला शब्द जो होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा। कभी भी अगर आपसे पूछे कहीं पर कोई शब्द अंडरलाइन करना हो कि नाउन क्या है, तो उसमें जो आपको कैपिटल लेटर में जो शब्द पहला स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हो वो हमेशा प्रॉपर नाउन है, और उसको नाउन आप पहचान सकते हो अच्छे से। अब दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि द नेम गिवन टू a group to every person or thing or same class or kind is called common noun। यानी कोई ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह के, एक ही क्लास के, एक ही काइंड के, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुएं शामिल हो। जैसे हमने क्या कहा, हर्ड ऑफ काउ, ठीक है, वो गायों का समूह, ठीक है। तो गाय जो पूरी हो गई वो पूरी गाय जाति को बता रहा है। इसके बाद जैसे बॉय, ठीक है, बॉय क्या हो गए, जैसे बॉयज लड़के, अब लड़के पूरे लड़के जाति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे हो गई पे चेयर मैंने प्रॉपर नाउन में भी लिख दिया था, तो पर्टिकुलर उस चेयर के लिए बात किए थे। आइए पूरे चेयर जो ग्रुप, चेयर्स का जो ग्रुप होता है वो होते हैं। तो इसमें कॉमन नाउन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल में दोनों में इतना फर्क होता है कि काउंटेबल नाउन में हमेशा क्या होता है, उसमें उसको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, और जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम उसको गिन नहीं सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल, यहाँ पे लिखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन।
पहला नंबर हो गया काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल क्या है, काउंटेबल क्या है? काउंटेबल वो है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो काउंटेबल हो गया। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, समझ गए? जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है, बुक, ठीक, ठीक है, बॉयज, बुक्स, ठीक है, जैसे काउ, ये काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में भी हो सकते हैं, सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। जैसे काउ हमने सिंगुलर में लिखा, लेकिन बॉयज, बुक्स और बॉयज दोनों हमने किस में लिखा, प्लूरल में लिखा। ठीक है, दो चीजें हमने लिखी, बॉयज और बुक्स प्लूरल में लिखा, और काउ को हमने किस में लिखा, सिंगुलर में लिखा। यानी काउंटेबल नाउन दो तरह से हो सकते हैं, एक सिंगुलर में भी हो सकते हैं, सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं। इसी तरह से अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल क्या हो जाएंगे, देखिए अनकाउंटेबल में क्या होगा, काउंटेबल में अनकाउंटेबल वो होंगे जिसमें मात्रा होती है, इनकी क्वांटिटी होती है, ना कि इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। जैसे आपको मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। वाटर हो गया, राइस हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनको हम गिन नहीं सकते हैं। और ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसे लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मिल्क, मिल्क क्या हो गया, मिल्क कभी सुने ना होंगे, तो मिल्क हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वाटर क्या हो गया, वाटर हमेशा सिंगुलर होता है। राइस क्या हो गया, सिंगुलर होता है। जितनी भी आपको अनकाउंटेबल चीजें मिलेंगी वो सिंगुलर मिलेगी, और उनको हम वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है, और उनकी हमेशा क्वांटिटी होती है, उनको गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं थर्ड नंबर की बात करूंगा। तो अब देखिए, कलेक्टिव नाउन्स में द नेम इज गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर कॉल्ड इज कलेक्टिव नाउन। टुगेदर मतलब एक साथ, किसी ग्रुप को एक साथ जो किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स में क्या है, जैसे आर्मी हो गया, क्लास हो गई, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की कक्षा। ठीक है, विद्यार्थियों की कक्षा, जहाँ पर स्टूडेंट होंगे वही उनकी क्लास हो। ठीक है, और क्लास में कौन बैठता है, स्टूडेंट्स बैठते हैं। दूसरा हो गया एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सैनिकों की आर्मी, है ना, सेना। ठीक है, इसके बाद एक क्रू ऑफ सेलर्स, मतलब सेलर जो नाविक होते हैं, सैलानी होते हैं। ठीक है, वो उनका जो पूरा ग्रुप होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं, वो नाविकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो क्रू कहलाता है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, गीतकार जो होते हैं, उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम किससे शो करते हैं, बैंड से शो करते हैं। इसके बाद गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का जो समूह होता है उसको हम किससे शो करते हैं, गैंग से शो करते हैं। ये कभी कभी आया करता है और पूछ लिया जाता है, जैसे आपको ये यहाँ पे छोड़ दिया, फिलअप कर दिया, और यहाँ पे इसका आप कलेक्टिव नाउन बताइए क्या होगा, ए ऑफ थीव्स। तो आप कैसे बताएंगे, इसका अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गैंग लिखेंगे, गैंग ऑफ थीव्स। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब खिलाड़ियों की जो क्या होगी, टीम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। देखिए एन आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों की जो सेना होती है उसको क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। और इसके बाद एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, मतलब आइसलैंड्स के ग्रुप को हम किसमें, ग्रुप से शो करते हैं, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के जो समूह को हम उसको क्या किससे शो करते हैं, गैलेक्सी से शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
इनको आप और ज़्यादा इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं चौथे नंबर पे बात करूँगा और चौथे नंबर की नाउन पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड एज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई भी चीज, प्राकृतिक वस्तु जिससे हम क्या है मानवजनित चीजें बनाते हैं, यानी जिससे हम आदमी कोई अगर नेचुरली कोई मटेरियल मिला उससे हम कोई पदार्थ बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ जो होते हैं कॉमन नाउन जो है किसी किसी कंडीशन में मटेरियल नाउन हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, तो यहाँ पर जो इसका मतलब है वो फिश क्या रहती, पानी में रहती, तो ये कॉमन नाउन हो गए क्योंकि फिश जो है पानी में रहती। लेकिन अगर फिश वाज व्हाट फॉर फूड, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि मछली खाने के लिए खरीदे, तो वो क्या कहला जाएगी, मटेरियल नाउन कहला जाएगी। यानी वो फिश जो हो जाएगी यहाँ पर किसको शो करेगी, मटेरियल को शो करेगी, क्योंकि इसका पर्पस चेंज हो गया है। ठीक है। उसमें ये बताया गया है पहले सेंटेंस में कि मछली पानी में रहती, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये बताया गया है कि फिश वाज व्हाट फॉर फूड, भोजन के लिए मछली लाई। ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन बन गई है। इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, थिंग्स दैट आर इन आवर इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिन चीजों को हम अपनी इंद्रियों, 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, ठीक है, त्वचा, जीभ, इनसे हम स्पर्श ना कर सके, वो क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है। और ये कैसी होती है, देखिए जैसे मैं ऑनेस्टी, ठीक है ना, ईमानदारी, ईमानदारी को छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, तो ईमानदारी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। काइंडनेस, दयालुता, ठीक है ना, सिंपैथी, सहानुभूति, इनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे बचपन से पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है ना, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई कि कोई कैसा व्यक्ति है, जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है ना, तो काइंडनेस, दयालु है, उसके अंदर दयालुता भरी हुई है। इसके बाद जैसे पॉवर्टी हो गई, सारो हो गया, हैप्पीनेस हो गए, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद बॉयहुड, मदरहुड, देखिए बॉय से बॉयहुड बना, मदर से मदरहुड बना। ठीक है। यानी बचपन, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, बचपना, ठीक है, मदरहुड, चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड मतलब बचपना, ठीक है ना, मदर मीन्स माता और मदरहुड मतलब मातृत्व की भावना, ठीक है ना। इसी तरह से बॉयहुड, बॉय मतलब लड़का और बॉयहुड मतलब लड़कपन, ठीक है। इस तरह से फाइट, फ्लाइट, मूवमेंट, जो चीज़ें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन से, एक्सप्रेस से, क्वालिटी से, एक्शन से, स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए ये नाउन का पूरा हो गया, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए अब रिवीजन करवाते हैं कि एक बार नाउन को फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है। तो नाउन को हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा। तो देखिए इसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ा, जो कौन कौन से हो गए, तो नाउन क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को शो किया जाता हो, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया इसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला नंबर क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी प्रॉपर यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में पूरे जाति को बोध कराता है, सेम काइंड सेम क्लास के। इसके बाद क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, पूरे ग्रुप को शो करता है।
कलेक्टिव नाउन किसको शो करता है? पूरे ग्रुप को शो करता है। और इसके बाद तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर मटेरियल नाउन, जिसमें पदार्थ से कोई वस्तु बनती है जो नेचुरली मिलता है और इंसान उससे बनाता है कुछ भी, जैसे गोल्ड मिला उसकी अंगूठी बनाया, तो उसमें क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। और चौथा नंबर क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम इंद्रियों से छू नहीं सकते, नाक का नाक त्वचा से, तो वो सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो आपने वीडियो को अब तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोगों के सामने नए तरह की वीडियो ले आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।